हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो किस प्रकार से भाई देवरानी जेठानी के प्रकरण में आपने देखा कि मम्मी जी ने अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई क्योंकि उनकी मम्मी का अभी अभी जाना हुआ है, जिस वजह से उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हम कम से कम 1.25 महीने तक केक वूक तो नहीं काट सकते। इसी बीच में देवरानी जी की हालत दिनों दिन ख़राब होती जा रही है। उनके पेट में कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से वो समस्या बनती जा रही है और कई बार उन्हें चेकअप करा है, कई दवाइयाँ खाई हैं, लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में जाके कई दवाइयाँ इंजेक्ट करके भाई उनको दी गई हैं। कमज़ोरी दिख रही है और किस प्रकार से उनको हार्म हुआ है उनकी बॉडी पे दिख रहा है, पर अभी भी वही है कि भाई साहब प्रॉपर आप अपने आप को आराम दीजिए और थोड़ा सा हो सके तो पूर्ण विराम लगाइए कहीं जाने पे, कहीं इधर उधर रिश्तेदारी निभाने पे, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही है तो सब सही है। अगर आपको यहाँ लग सकता है आराम तो यहाँ रुकिए, अगर मायके जाना है तो वहाँ जाइए, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं। कल को कोई बड़ी समस्या हो जाएगी तो फिर आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी घर में आपकी छोटी बच्ची है, बच्ची भी हॉस्पिटल पहुँच गई, मम्मी जी भी बाद में पहुँच गई, आपने देखा। लेकिन सब्सक्राइबर्स कुछ अपोजिट वाले जो इनको नहीं पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो देवरानी जी को पसंद नहीं करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जेठानी जी को पसंद नहीं करते हैं। अब ये रियल आईडीज़ हैं या फेक आईडीज़ हैं या इनके माध्यम से कोई अपने मनोभाव व्यक्त करता है, ये तो मुझे नहीं पता। पर एक सब्सक्राइबर ने लिखा और अपने मन की भड़ास उतार दी कि भाई खुद ड्रिप लेते वक्त ब्लॉगिंग कर रही है और इसमें भी टॉन्ट मार रही। पता नहीं लोग ऐसी हालत में कैसे ब्लॉगिंग करते हैं। भूल गई धनवी का बर्थ पूरा कवर किया था तूने, ऐसी ही हालत में फ़ायदा उठाकर ब्लॉगिंग करते हो। वाह जी वाह। तो फिर किसी को क्यों बोलना, क्या बोलना। डेली ब्लॉगर, अब इनका कहना है कि भाई इन्होंने जो ब्लॉगिंग करी है तो ये दूसरों को कैसे बोल सकते हैं कि भाई ऐसी हालत में कोई कैसे ब्लॉगिंग कर सकता है। तो ब्लॉगिंग करना, सीन निर्देशन करना वो दूसरी चीज़ होती है कि पहले आपको आना है, फिर आपको आना है, फिर ऐसे एक्ट करना है, और ऐसे नेचुरल बात करना दूसरी चीज़ होती है। तमाम ब्लॉगर ऐसे हैं जो वहाँ पर जाके रील भी बना लेते हैं, बड़के ब्लॉगर। कई ब्लॉगर ऐसे हैं, अगर बीमार है तो उसको बहुत बड़ा कंटेंट बनाते हैं, कई दिन तक हॉस्पिटल दिखाते हैं और थंबनेल भी ऐसा लगाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि दिलों में अगर आप चाहो तो इस प्रकार की सिंपैथी उत्पन्न करके ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हो। एक सब्सक्राइबर ने तो बहुत ही बढ़िया लिखा। इस सब्सक्राइबर ने लिखा, ये कलयुग है जनाब, यहाँ पर दूसरे की तकलीफ़ को कर्मों का फल सज़ा माना जाता है और खुद की तकलीफ़ को कहा जाता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। वैसे इंसान ऐसा ही सोचता है, कोई भी इंसान हो। अगर हमको बीमारी है तो हम कहेंगे यार पता नहीं यार कौन सी भगवान परीक्षा ले रहा है और कौन कौन सा इम्तिहान देना होगा। लेकिन हमारे जैसे लोग भी हैं, कुछ वो कहते हैं यार पता नहीं कि के साथ बुरा करे थे जो हमारे साथ ऐसा हो गया है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। और दूसरे कहते हैं देखा नास पीटा है, बहुत उनके साथ गलत करा था, देखो आज पड़े गए ना बिस्तरे पे। तो जी हाँ, कुछ ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जो आए कि अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कि अच्छा बहुत उछल रही थी, हैं बहुत बोल रही थी, देखो कर्मन की सज़ा मिल गई, पेट में इन्फेक्शन हो ही गवा है। वाह जी वाह। लेकिन कुछ लोग तो हद तक पार कर चुके हैं। शायद जेठानी जी के यहाँ पर भी बर्थडे था इनके बड़े भाई का, मतलब इनके जेठ जी का, तो उन्होंने शायद केक नहीं कट किया और उन्होंने भी लिखा था कि मम्मी जी की खुशी के लिए ऐसा किया, त्याग बलिदान कुछ था ऐसा, मुझे याद नहीं। तो भाई एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि इतना ही नानी जी के मरने का गम था तो अपनी बेटी का बर्थडे नहीं मनाना ये हम ज़रूर देखेंगे। सिर्फ दूसरों को स्पेशल डे को ख़राब करने आता है तुम दोनों को, तुम दोनों गंदे कपल हो। वाह जी वाह। तो इन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि आप ना कट करिए। मम्मी जी ने अपना केक मना किया था कि हम अपना बर्थडे अपनी एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे। उन्होंने किसी को भी मना नहीं किया था। आई थिंक अगर कोई मनाना चाहे तो मना सकता है, आपकी मर्ज़ी। और शायद इसने बार बार बोला कि हमारे यहाँ पर 1.25 महीने तक नहीं होता है। अब इनके घर की का क्रियाकलाप हैं, का जो भी कुछ होता है ना कि भाई हमारे यहाँ ऐसा होता, हमारे वहाँ वैसा होता है, तो हमारे यहाँ जैसा होता है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। किसी किसी के यहाँ 1 साल तक कुछ नहीं किया जाता है खुशी वाला काम, शुभ काम, और किसी के यहाँ 1.25 महीने तक।
तो भाई सबका अलग अलग सीन है। अब इनके यहाँ पर का होता का नहीं होता इनको बेहद पता है, ज़्यादा पता है। तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, पर कहने का मतलब यही है कि जिसके घर में जैसा होगा, जो होगा वही मनाएगा, है उसी के हिसाब से करेगा। एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि मुझे नहीं पता कि आप दोनों देवरानी जेठानी में कौन गलत है कौन सही है, पर मुझे आपको देखकर पॉजिटिव वाइब्स आती है, क्योंकि आपके साथ आपके सास ससुर और बाकी के लोग भी खुश दिखते हैं। तो भाई अब देखिए, सब्सक्राइबर्स आपके हिसाब से तो नहीं बोलेंगे, उनको जो लगेगा उसके हिसाब से ही बोलेंगे। किसी को देवरानी में पॉजिटिव वाइब्स आते हैं तो किसी को जेठानी में पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। सबका अलग अलग यहाँ पर परसेप्शन है, जो जिसको देखता है उसके हिसाब से सोचता है। पर बातचीत से बहुत कुछ स्पष्ट होता है। और पेरेंट्स, जी हाँ, पेरेंट्स की खुशी इनके साथ कुछ और दिखती है, और इनकी सास हमेशा इनके साथ खड़ी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो जेठानी के साथ खड़ी नहीं रही हैं। जेठानी जी को हाथ में समस्या आई थी, तब उनके बीच में इतने मतभेद नहीं थे विचारों के, तो सासू अम्मा गई थी। और वो इतना ही नहीं, उन्होंने रोया भी था, वो उनको कष्ट में देख के वो रो भी रही थी। जेठानी जी से भी बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड थी। अभी का मुझे नहीं पता, क्योंकि आपस में बहुत सारे मतभेद आ चुके हैं, आपस में बहुत सारी खाई आ चुकी हैं। अब ये खाई भरने के लिए प्रयत्न करना होगा, बड़ों को भी और छोटों को भी। और जिनकी गलतियां ज़्यादा हुई, जिनकी बातों से बड़े लोग आहत हुए हैं, तो मेरे हिसाब से अगर माफ़ी मांग लेना बुराई नहीं है। अगर आपने किसी को हर्ट किया है, ऐसे एक्ट करना, उनको इम्पोर्टेंस देना, अच्छा फील कराना, धीरे धीरे ना, बड़े इतनी जल्दी माफ़ कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब क्या है, कब होगा ऐसा, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होगा या नहीं होगा या कब होगा। जिस तरीके से बर्थडे वाले दिन उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया था, उनका भी एनिवर्सरी था, तो वो सीन अच्छा लगा था सबको, सबने जम के तारीफ़ करी थी और कहा था कि काश जल्द से दिल भी मिल जाएं। और यहाँ जो 3 लेडी हैं, काश कि तीनों पहले जैसा बॉन्ड दिखा पाएँ, 2 बहुएं और 1 सास। अब ये कब पॉसिबल हो पाएगा? ऐसे हवा में कहना कुछ भी, कोई भी बात करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप कुछ कोशिश नहीं करेंगे, और कोशिश सभी को करनी होगी, अगर सभी मिलके नहीं करेंगे कोशिश तो भी नहीं हो पाएगा। हाँ, यहाँ पर जिसकी जितनी बड़ी गलती है उनको रियलाइजेशन होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर नकली कोशिश की जाएगी तो कुछ ही दिन, कोई भी हो, किसी की तरफ से भी हो, अगर नकली कोशिश की जाएगी तो वो 2-4 दिन कैमरे के लिए ही रहेगी, ब्लॉगिंग के लिए रहेगी। जब से दिल से आप मीन नहीं करोगे तब तक वो रियल नहीं रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।